अमृत रत्न सम्मान के ऐलान का। तो एक बार फिर से स्वागत कर रहे हैं हम मंच पर न्यूज 18 इंडिया के मैनेजिंग एडिटर ज्योति कमल का। जोरदार तालियां। धन्यवाद पंकज, धन्यवाद मोनिका। उनके संगीत में जान है, उसमें देश की आत्मा बसती है। दशकों से वो देश के दिल पर राज कर रहे हैं। हमारे पहले अमृत रत्न हैं गॉड ऑफ इंडियन वायलिन एल सुब्रमण्यम। देखते हैं उनके जीवन के कुछ लम्हे। वायलिन सम्राट डॉक्टर लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम, जिन्हें चाहने वाले प्यार से मणि कहकर बुलाते हैं। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री हो या फिर हॉलीवुड, हर कोई इनके संगीत का मुरीद है। चेन्नई में जन्मे एल सुब्रमण्यम को संगीत विरासत में मिला। महज 6 साल की उम्र में एल सुब्रमण्यम ने अपना पहला स्टेज शो किया। संगीत साधना के साथ ही सुब्रमण्यम ने MBBS की डिग्री ली, लेकिन मरीजों की नब्ज टटोलने की बजाय उन्होंने वायलिन के सुर को छेड़ना ज्यादा पसंद किया और ट्रेनिंग के लिए अमेरिका चले गए। एल सुब्रमण्यम ने सैकड़ों नई धुनें बनाई, पुरानी धुनों को सुधारा। डॉक्टर सुब्रमण्यम कर्नाटक संगीत के साथ जैज, फ्यूजन, ऑर्केस्ट्रा और विश्व संगीत के भी उस्ताद बने। सुब्रमण्यम को ग्रैमी अवार्ड में नॉमिनेशन मिला। भारत सरकार ने भी संगीत सम्राट सुब्रमण्यम को पद्मश्री और पद्म भूषण सम्मान से नवाजा है। तो स्वागत कीजिए संगीत के महान साधक, वायलिन सम्राट, देश के लाल, अमृत रत्न डॉक्टर एल सुब्रमण्यम का। न्यूज 18 इंडिया कर रहा है इनका सम्मान, क्योंकि इन्होंने बढ़ाया देश का मान। लेजेंड डॉक्टर एल सुब्रमण्यम जी के अद्भुत संगीत के लिए, उनके शानदार म्यूजिक के लिए जोरदार तालियां बजती रहनी चाहिए। लेकिन इस बीच मैं न्यूज 18 इंडिया के मैनेजिंग एडिटर ज्योति कमल जी से गुजारिश करूंगी कि वो हमारे अगले अमृत रत्न जो एक सरप्राइज हैं उनका भी ऐलान करें। बिल्कुल मोनिका, सरप्राइज है। हमारे अगले अमृत रत्न आप सबके लिए सरप्राइज हैं और ये खुद उनके लिए भी सरप्राइज है, क्योंकि हमने उन्हें भी नहीं बताया कि उन्हें इस सम्मान से हम सम्मानित करने वाले हैं। उनकी आवाज से उत्तर से दक्षिण तक हर शख्स परिचित है। उनका एक गीत है कहना ही क्या, शायद आपको कुछ लग रहा होगा कि कौन है वो। एक और उनका बहुत ही मशहूर गाना है हवा हवाई। आपके सामने हमारे अगले अमृत रत्न, सुरों की साधिका, मशहूर गायिका कविता कृष्णमूर्ति। उनके लिए भी सरप्राइज है ये। शायद इसलिए वो सोच रहे हैं कि कैसे उम्र में लता मंगेशकर के साथ जुगलबंदी करने वाली कविता कृष्णमूर्ति, जिनके सुरों से कानों में मिश्री सी घुल जाती है। अपनी मधुर आवाज से पूरी दुनिया को मंत्रमुग्ध करने वाली कविता कृष्णमूर्ति का असली नाम शारदा है, जिसे बदलने की नेक सलाह उन्हें मशहूर संगीतकार और गायक हेमंत कुमार ने दी थी। स्कूल कॉलेज के स्टेज पर शर्माने वाली शारदा ने जब कविता नाम रखा तो उनकी गायकी को नई उड़ान मिली। नई दिल्ली में जन्मी
मुंबई में पली बड़ी और बांग्ला गीतों से गायन शुरू करने वाली कविता कृष्णमूर्ति ने शुरुआत से ही अपनी मधुर आवाज से एक विशेष पहचान बनाई। कविता की गायकी से प्रभावित होकर मशहूर सिंगर मन्ना डे ने उन्हें जिंगल्स गाने का मौका दिया था, जिसके बाद कविता ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। फिल्म मांग भरो सजना से कविता का करियर प्लेबैक सिंगर के तौर पर शुरू हुआ। मिस्टर इंडिया के गीत हवा हवाई से कविता कृष्णमूर्ति सुपरस्टार सिंगर बन गई। अलग अलग भाषाओं में हजारों गीतों को सुरों से सजाने वाली कविता कृष्णमूर्ति ने भारतीय फिल्म संगीत की परंपरा को नई ऊंचाइयां दी। 2005 में कविता कृष्णमूर्ति को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। तो स्वागत कीजिए हिंदी फिल्म संगीत को दर्शकों के दिलों तक ले जाने वाली सुपरस्टार सिंगर कविता कृष्णमूर्ति का। न्यूज़ 18 इंडिया कर रहा है इनका सम्मान, क्योंकि इन्होंने बढ़ाया देश का मान। जोरदार तालियों से सुरों की साधिका मशहूर गायिका कविता कृष्णमूर्ति जी का स्वागत कीजिए अमृत रत्न के इस मंच पर। तो हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि आज एक एक नहीं दो लिविंग लेजेंड हमारे साथ हमारे मंच पर हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मंच पर आने के लिए कविता जी। तो आपको बता दें, हमारे अमृत रत्नों को सम्मानित करने के लिए हम मंच पर अब बुला रहे हैं उन्हें जिन पर है देश में निष्पक्ष चुनाव कराने की जिम्मेदारी। हमारे साथ देश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी राजीव कुमार जी आ रहे हैं मंच पर। और आपको बता दें कि पहली बार किसी न्यूज चैनल के मंच पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर आ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत जोरदार तालियों के साथ। देखिए, तालियों की गड़गड़ाहट कम नहीं होनी चाहिए। ये टीवी इतिहास में पहली बार है जब मुख्य निर्वाचन अधिकारी किसी मंच पर आए हैं। एक बार जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत कीजिए। तो जोरदार तालियां बजती रहनी चाहिए।